सर जय हिंद। रणजीत तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश सर। थैंक यू सर। मुझे जब जब असम राइफल की बात करनी होती है मुझे आपका चेहरा याद आता है और शुक्रिया दिल से कि आप हमेशा वक्त मेरे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स के लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कोशिश यही होती है कि असम राइफल को जब मैं बात करूं लेकर तो मैं आपके साथ बातचीत करूं। एक बड़ा अहम मुद्दा था क्योंकि मैं जब असम राइफल को ट्विटर पे देखता हूं सर तो बहुत सारी तस्वीरें मुझे मिलती हैं। बड़ा अच्छा लगता है देखकर, जहां पर हमारे असम राइफल के भाई कोई सड़क टूट गई है उस सड़क को बना रहे हैं। हमारे असम राइफल के भाई कोई अगर नागालैंड में, मणिपुर में या मिजोरम या असम में कोई पानी बाढ़ में फंसा हुआ है तो वो घरों से निकाल रहे हैं, उन्हें सेफ जगह पर लेकर जा रहे हैं। फिर मैं देखता हूं कि उनको खाने पीने का राशन सब कुछ दे रहे हैं। फिर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां पर वो एलआरपी या शॉर्ट पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं तो कई जगह पर मेडिकल कैंप लगाते हैं, दवाइयां बांटते हुए जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें जब देखता हूं तो दिल को बड़ी खुशी होती है कि बहुत अच्छा काम जो है हमारी असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में कर रही है। लेकिन फिर मेरे एक वीडियो पर एक कमेंट्स आता है जहां मुझे आपकी याद आती है, जहां पर एक व्यूअर्स है मेरे, वो मुझे कहते हैं, इनका नाम है Sasian 1976, हैशटैग SASHIYIN 1976। वो कहते हैं कि टू बी फ्रैंक असम राइफल येट टू विन अवर नागाज हर्ट, है ना। तो इससे आगे उन्होंने बहुत चीजें लिखी हुई हैं। मुझे लगता है कि मैं उन पर नहीं जाऊंगा क्योंकि फोर्सेस को बदनाम करने के लिए कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, वो जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो। क्योंकि हम फोर्सेस से जुड़े रहे हैं, हमने वो वर्दी पहनी है, तो हमें पता है कि हम किन हालात में सरवाइव करते हैं। तो मैं जो चीज आपसे समझना चाहता हूं कि इतना एफर्ट्स जो मैंने एग्जांपल दिए अपने दर्शकों को भी दिखाए, इतना एफर्ट्स असम राइफल करती है, उसके बाद भी अगर कोई कहे कि अभी तक वो हमारे दिल को नहीं जीत पाए हैं तो भैया एक ही तो दिल है, कितनी बार लोगे? अब दिल निकाल के थोड़ी तुम्हें दे दें, बीवी बच्चे भी तो हैं। बिल्कुल सर। सर जी ऐसा है सर, असम राइफल जो हमारी फोर्स है, असम राइफल मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा जहां भी ये डिप्लॉयड रहती है वहां ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी काम करती है, यानी मानवीय सहायता हम उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ जहां पे भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल है वहां पे फौज डिप्लॉय होती है। तो जहां पे फौज डिप्लॉय होती है तो डेवलपमेंट का काम, एजुकेशन का काम, मेडिकल असिस्टेंस का काम, ये सारा काम मिलिट्री सिविक एक्शन के जरिए फौज करती है। तो जहां पे असम राइफल की डिप्लॉयमेंट है, असम राइफल मैक्सिमम उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा ब्रिज या रोड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे रोड्स जो हैं उनको हम मतलब कई बार उनको हम रिपेयर करते हैं, गड्ढों को भरते हैं या छोटी छोटी कलवर्ट बनाने में हम मदद करते हैं। यानी रोड को हम मोटरेबल बनाते हैं जहां पे भी मतलब जितनी लोकल पॉपुलेशन को आने जाने में मदद मिल सके। इसके साथ साथ हम कई इलाकों में जो लोकल स्कूल्स है वहां पे हम मतलब मदद देते हैं। साथ ही साथ अपने बटालियन के अंदर भी लोकल पॉपुलेशन के बच्चों को हम उनकी एजुकेशन के लिए उनको मतलब उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा बंदोबस्त करते हैं। यूथ के लिए हम स्पोर्ट्स का भी मतलब आयोजन करते हैं कई बार, मतलब कि स्पोर्ट्स के लिए हम उनको वॉलीबॉल, फुटबॉल, ऐसी चीजें खेलने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो उनको मुहैया कराते हैं। और फौज, असम राइफल और लोकल पॉपुलेशन के बीच में फ्रेंडली मैच भी आयोजित किया जाता है। अब बात करें हम मतलब मेडिकल के फील्ड में, तो आए दिनों ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित होते रहते हैं, मेडिकल कैंप लगता है, वेटनरी कैंप लगता है। ये सारे कैंप्स हम लोग लगाते हैं जिससे कि लोकल पॉपुलेशन को मदद मिल सके और हम उनके दिल और दिमाग को जीत सके। जब हम लोकल्स के दिल और दिमाग को जीतेंगे तो ये चीज जो है मतलब राष्ट्र की एकता में काफी मददगार होगा। वो लोग भी जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, अपने को कभी एक जमाना था कि वो अलग समझते थे, अपने आप को हमसे अलग समझते थे, अब वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि असम राइफल्स इन इलाकों में काफी ज्यादा काम कर रही है। मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा असम राइफल्स लोकल जनता का दिल और दिमाग जीत रही है। कैसे जीत रही है? अपने मिलिट्री सिविक एक्शन प्रोजेक्ट्स के जरिए, जिसमें हम जनता को मेडिकल कैंप की सुविधा देते हैं, वेटनरी कैंप की सुविधा देते हैं, उनको अपना खून भी देते हैं, ब्लड्स भी देते हैं।
बच्चों की पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था करते हैं। और सर आपको शायद पता होगा या शायद पता नहीं भी हो, जो ये अग्निवीर योजना आई या सीएपीएफ का जो एग्जाम होता है, हर यूनिट में सर प्री ट्रेनिंग चलाते हैं। प्री ट्रेनिंग में हम वहां के यूथ्स को ट्रेंड करते हैं, प्री ट्रेनिंग दे करके हम उनको ट्रेंड करते हैं, ताकि वहां से वहां के बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या जो दूसरे अदर सीएपीएफ हैं उनमें जा सकते हैं, और जाते भी हैं। सक्सेस रेट हमारा बहुत ज्यादा है। काफी यूथ जो मतलब हमारे मतलब प्री ट्रेनिंग करते हैं, वो काफी सारे अलग अलग फोर्सेज में भर्ती हुए हैं। साथ ही साथ उनका मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कोर्सेज चलाया जाता है। वहां से स्किल डेवलपमेंट के बाद उनको पुणे, मुंबई या अलग अलग जगह पे उनको मतलब प्लेसमेंट भी मिला है सर। और सर कोहिमा में हमारा आईजीआर है। आईजीआर मींस इंस्पेक्टोरेट जनरल असम राइफल्स, जो कि इन्फेंट्री का एक मतलब डीव के बराबर होता है, एक मेजर जनरल उसको कमांड करते हैं। वहां पे सर लोकल पॉपुलेशन के बच्चों के लिए नीट का एग्जाम, जिसके जरिए मतलब मेडिकल के लिए एमबीबीएस के लिए जो नीट होता है उसकी तैयारी होती है। साथ ही साथ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए जो एग्जाम होता है उसका भी मतलब तैयारी कराया जाता है, और वहां से बच्चे सक्सेस हो रहे हैं सर। तो आसाम राइफल का तो नॉर्थ ईस्ट में शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान है। क्यों लोग कह रहे हैं कि आप हमारा दिल नहीं जीत पाए अभी? मैं तो यही समझना चाह रहा हूँ। इतना सब कुछ तो आपने गिना दिया, मैंने गिना दिया, लेकिन फिर भी नागालैंड के लोग कह रहे हैं या मणिपुर के कह रहे हैं कि भाई असम राइफल तो हमारा दिल नहीं जीत पाई अभी तक। सर मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग तो हमें प्यार करते हैं सर। हमारा नाम ही है सर, आप जानते हैं, फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपुल्स नाम है सर हमारा। फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपुल्स, सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फ्रेंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपुल, ये हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। फिर लोग हमसे नफरत करते हैं तो उनकी कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ वजह रही होंगी। हाँ, सीआई ऑप्स के दौरान चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो या जेएंडके में हो, जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो अलग बात है। असम राइफल ने जानबूझ के कोई आज तक गलत काम नहीं किया है। जहां तक हो सके तो असम राइफल जनता की मदद ही करती है। हाँ, जनता का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जैसे कि अभी मणिपुर में जो क्लैश चल रहा था नागा और कुकी के बीच, मैते और कुकी के बीच में, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि कुकी के साथ असम राइफल कुकी को सपोर्ट कर रही है और मैते को मतलब ले डाउन कर रही है, यानी कुकी को असम राइफल सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है सर। अब कुकी जो है अलग कम्युनिटी है, मैते अलग कम्युनिटी है। अब मैते के जो ग्रुप हैं, उनके जो इंसर्जेंट ग्रुप है, यूएनएलएफ, पीएलए, केसीपी, प्रीपाक, जो भी है, वो कोई भी ग्रुप गवर्नमेंट के साथ सीज फायर में नहीं है, या उनका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है सस्पेंड नहीं हुआ है। जो सू साइन होता है SOO, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, वो नहीं है उनके साथ। जबकि जो कुकी का ग्रुप है उनके साथ हमारा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन था, तो हम उनके ऊपर डायरेक्ट तो मतलब कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके साथ साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, गवर्नमेंट उनके साथ बंधी हुई है। तो फिर तो हमें भी उस मतलब जो मतलब संधि है उनके साथ, जो ट्रीटी है, एक प्रकार से ट्रीटी बोल सकते हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, उसको तो हमें उसका पूरा सम्मान करना होगा। तो कहानी ये थी। तो इससे मैते कम्युनिटी के प्रति नगास की क्या कहानी है? नगास की क्या कहानी है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि नगा भी थोड़े से नाराज रहते हैं असम राइफल से। दीमापुर में आपका स्टेशन है, ट्रेनिंग सेंटर है कोहिमा में, और असम राइफल में भी हमारे कई नगास भाई आते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नगास इतने थोड़े से नाराज क्यों रहते हैं? सर बताता हूँ सर। सर ये जो नागा लोग हैं, नागा एक बहुत मतलब पुराना ट्राइबल कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और मेजर ट्राइबल कम्युनिटी है। नागाज 1918 में नागाज ने ब्रिटिश टाइम में ही 1918 में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, ये लोग जो ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व कर रहे थे, जब आए तो इन्होंने नागा क्लब की स्थापना की अपने पॉलिटिकल हितों के लिए। भारत की आजादी के बाद, मतलब भारत की आजादी से पहले इनका डिमांड था अलग से अपना मतलब अलग नागालिम का, इंडिपेंडेंट नागालिम का डिमांड था कि हम भारत के साथ जुड़ेंगे। और सर ये जो नागा आबादी है सिर्फ भारत में नहीं है, ये भारत के अलावा जितने भारत में, उसी प्रकार से ये म्यांमार में भी है। इनका म्यांमार का जो एरिया है वो म्यांमार नागा हिल रीजन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे नागा कम्युनिटी है। यानी ये कम्युनिटी दो भागों में बटी हुई है, इंडिया में और म्यांमार में। अब इंडिया में भी ये, नागालैंड में तो है ही है, मणिपुर के जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, सेनापति, चंडेल, ऐसे एरियाज में भी मतलब मैक्सिमम पहाड़ों में, मणिपुर का प्लेन्स में तो मैते है, लेकिन पहाड़ों में नागा है,
कुकी छोटी आबादी है, लेकिन नागा की आबादी बहुत ज्यादा है मणिपुर में। ये 2 स्टेट हो गए नागा के। इस तरह असम में भी सर जो हाफलंग का एरिया है और कुछ एरिया असम में भी नागा है। और अरुणाचल का जो ईस्टर्न अरुणाचल है सर, ये तिरप, चांगलांग, लुमडिंग, ये सब जो एरिया है जो ईस्टर्न अरुणाचल है, वो भी नागाज है, वो भी नागा है। तो ये सारे नागाज मिलकर के, सारे नागा एरिया को यूनिफाइड करके इनका डिमांड क्या था, नागालिम बनाने का। और सर नागालैंड उस समय कोई स्टेट नहीं था। नागालैंड आपका जो मतलब असम है उसका पार्ट हुआ करता था, ये नागा हिल्स के नाम से असम का पार्ट हुआ करता था। बाद में ये मतलब इंसर्जेंसी हुई यहाँ पे, तो इनके जो लीडर थे, एनएनसी की स्थापना हुई थी, नागा नेशनल काउंसिल। उनके लीडर थे ये अपने अंगामी जेड एफ फिजो जो थे, जो फिजो थे, ये चले गए ब्रिटेन। वहां से अपना ये लंदन से इसको मतलब वो कर रहे थे, मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। कैंसर से वहां इनका डेथ हो गया। बाद में एनएनसी ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पीस टॉक किया, सीज फायर किया, और ये राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो गए। और नागालैंड के नाम से एक सेपरेट स्टेट, लेकिन जो उसके असंतुष्ट तत्व थे उन्होंने फिर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बना दिया, एनएससीएन नाम सुना होगा आपने। फिर वो लोग लड़ने लगे, हमको इंडिपेंडेंट, हमको स्टेट नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहिए, इंडिया से अलग, सोवर्जिन। वो कहानी सर चलती रही। अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि वो भी आगे चल के एनएससीएन 2 भागों में बट गया। एनएससीएन आईएम मींस इसाक मुइवा, जो कि इसाक मुइवा उनके लीडर थे, डेथ हो चुका है उनका। दूसरा ग्रुप था के एनएससीएन के खापलांग म्यांमार बेस्ड, मतलब ये जो खापलांग थे म्यांमार के नागा थे, तो वहां उनकी भी मतलब डेथ हो चुकी। अब जो आईएम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पीस टॉक में है, सीज फायर में है, लेकिन के जो एनएससीएन के है खापलांग ग्रुप सीज फायर में नहीं है, वो आज भी भारत सरकार के साथ लड़ रहा है। लेकिन आईएम जो सीज फायर में है, मेजर ग्रुप है, सबसे मेजर ग्रुप है एनएससीएन आईएम, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा, वो सबसे मेजर ग्रुप है। और वो क्या है कि सीज फायर में तो है, लेकिन उन्होंने एक मतलब आपने न्यूज में देखा होगा 2015 में एक पीस के लिए, नागा पीस टॉक के लिए एक फ्रेमवर्क बना था सर, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना था। मोदी सरकार ने बोला था कि ये सारा इशू सुलझ चुका है, लेकिन कोई भी इशू नहीं सुलझा है। और जब मैं 2022 तक सर्विस में था, उस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि एनएससीएन आईएम के साथ पीस टॉक टूट जाएगा, टूटने का कगार पे हुआ, लेकिन ये टूटा नहीं। सॉरी सर, लेकिन ऐसा हुआ कि टूटा तो नहीं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मतलब नाराज हैं। उनका डिमांड है कि उनको मतलब इंडिपेंडेंट नागालैंड तो अब नहीं चाहिए, उनको चाहिए ग्रेटर नागालैंड, यानी कि नागा कम्युनिटी नागालैंड के बाहर जो अदर स्टेट में रह रही है, असम के अंदर है, अरुणाचल के अंदर है, मणिपुर के अंदर है, उन सबको मिला करके यूनिफाइड नागालैंड बनाया जाए, और उसका अपना सेपरेट फ्लैग हो, अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो। यहाँ तक कि वो करेंसी की भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारा अपना करेंसी भी होना चाहिए। तो यही पे बात अटका हुआ है। तो पीस टॉक तो हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी मतलब मामला सॉल्व नहीं हुआ। अगर मामला सॉल्व भी होता है तो सर ये एनएससीएन आईएम के साथ सॉल्व होगा। के जो है अभी भी लड़ रहा है, और छोटे छोटे और भी ग्रुप्स एनएससीएन आईएम और के से टूट के कई ग्रुप्स बने हैं, जैसे कि एनएससीएन यूनिफिकेशन, और इसी प्रकार से बहुत सारे एनएससीएन के ग्रुप बने हुए, छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं, लेकिन मेजर ग्रुप आज भी 2 ही है।